everyone, this is me Shifa and welcome to the channel. I hope you all are fine and doing so good. So this video is going to be a very important video for all the students of class 12. Whether you are studying or not, this video is going to be help you so much because I am going to start a new journey of class 12 from today along with you all. So get ready to experience the journey. आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी इस फेस में जो है वो बहुत डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस करते होंगे। आई ऑल्सो, और मुझे अभी बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स है एंड मैंने अब सिर्फ एक सॉल्यूशन निकाला है मैंने, और वो ये है कि अब मैं अपनी क्लास 12 की जर्नी को फ्रॉम ज़ीरो स्टार्ट करने वाली हूँ एंड अलोंग विथ मी यू टू स्टार्ट योर क्लास 12 जर्नी। इस जर्नी में मैं अपने सिलेबस के साथ साथ रिविज़न और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी करने वाली हूँ। I just need is consistency which is our best way to success, जो हम हमेशा क्लास 12 या 11th में लैक करते हैं। एंड आई फील कि 12 इज़ द मोस्ट वर्स्ट क्लास ऑफ माई लाइफ। मतलब क्लास 10 से भी ज़्यादा हार्ड मुझे ये क्लास 12 लग रहा है। लिटरली इट्स सो हार्ड, but still I will conquer this fear. I will achieve a good marks in class 12 and I'm starting this journey from today, and those who are facing problem in class 12 can join me in this journey. class 12 जो है वो मैं easily कर लूँगी, मुझे ऐसा लगता था पहले, but मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। लिटरली क्लास 10 से भी ज़्यादा हार्ड क्लास 12 है। इसका सिलेबस इज़ सो वास्ट एंड थोड़ी चीज़ें भी समझ नहीं आती है अभी। और द मेन थिंग दैट आई एम फेसिंग इज़ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, एंड शायद मैं स्कूल नहीं जा रही तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वगैरह भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट। अभी सारे स्टूडेंट्स को जो है वो हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए, एंड मैं अपनी पूरी जर्नी में यही करने वाली हूँ क्योंकि अब मेरे पास टोटली 2.5 मंथ्स ही लेफ्ट है। तो मैं इसमें स्मार्ट वर्क करूँगी एंड अपने सिलेबस को स्मार्टली कंप्लीट करने वाली हूँ। तो यू टू डू द सेम थिंग जो मैं कर रही हूँ। मतलब मैं एक आइडिया दे रही हूँ आप सबको कि आप किस तरीके से कंप्लीट कर रहे हो। अभी आपने कुछ भी पढ़ रखा है तो उसको भूल जाओ, आप उसको फिर से ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करो एंड एट लास्ट आप हीरो बनकर दिखाओ। तो ये सारा सेटअप देख के आपको ये ज़रूर याद आ गया होगा कि मैंने किस तरह से क्लास 12 के स्टार्टिंग में अपने लिए ये सब सारा कुछ सेटअप क्रिएट किया था। मैंने पिन बोर्ड बनाया था, पेन स्टैंड बनाया था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाकर ज़रूर देखना, बहुत ही क्रिएटिव वीडियो है। और आज मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने सबसे पहले अपने लिए टू डू लिस्ट बनाया ताकि मैं बिल्कुल ही डिफ़ाइन रहूँ कि मुझे क्या पढ़ना है। आज मेरे लिए टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि पढ़ने से बैठने से पहले आप एक टू डू लिस्ट क्रिएट कर लो। ये टू डू लिस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको पता होगा कि आपको किस तरीके से क्या पढ़ना है। तो मैंने भी उसी तरह से बना लिया कि सबसे पहले मैं केमिस्ट्री चैप्टर 1 का रिविज़न करूँगी और फिर उसके बाद बायोलॉजी चैप्टर 1 का रिविज़न करूँगी। तो मेरे जो भी चैप्टर्स कंप्लीट हो गए मैं उसका रिविज़न कर रही हूँ। तो चैप्टर 1 जो है दोनों चैप्टर्स का बहुत ईजी है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे फिर से कोई लेक्चर वगैरह देखने की ज़रूरत है, इसलिए मैं सिर्फ रिविज़न कर रही हूँ यहाँ पे। और जो चैप्टर हार्ड है उसका मैं फिर से वन शॉट देखूँगी अगर मैंने उसको कंप्लीट कर भी रखा है तो, क्योंकि इस टाइम आते आते ना बहुत कुछ हम भूल जाते हैं। हमारे पास सिर्फ नोट्स बचा होता है जिसको रिवाइज़ करने जब हम बैठते हैं तो हमारे लिए सब कुछ न्यू लगता है। तो इसलिए जो चैप्टर हार्ड है मैं उसका ज़रूर वन शॉट देखूँगी, लेकिन ये दोनों चैप्टर ईजी है तो मैंने बहुत बार इसका रिविज़न कर रखा है, तो आज भी मैं सिर्फ रिविज़न ही कर रही हूँ। तो सॉल्यूशन चैप्टर का मैंने बहुत कुछ रिविज़न कर रखा है, ये मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा क्लियर है ये चैप्टर। लेकिन फिर से मैंने, क्योंकि मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ और इसलिए मैंने जो है वो सबसे पहले चैप्टर 1 से स्टार्ट किया है सॉल्यूशन का। अच्छा, सॉल्यूशन चैप्टर का मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बता देती हूँ जो आपको ज़रूर याद रखना है। वो है, ये फिज़िकल केमिस्ट्री है तो इसके न्यूमेरिकल्स तो आपको सॉल्व करने ही है। तो मैं जो हूँ अभी सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर रही हूँ, न्यूमेरिकल मैं बाद में करूँगी क्योंकि दोनों चीज़ें साथ करने से बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो इसलिए अगर मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ तो वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, साथ साथ वैन हॉफ फैक्टर वगैरह, कंसंट्रेशन टर्म्स है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये सब ज़रूर करना। तो मैं एक बात बता देती हूँ कि मैं पढ़ते टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, इसलिए इसमें सारी क्लिप्स ऐड नहीं है। मैंने सिर्फ लास्ट एंड फर्स्ट क्लिप को ऐड किया हुआ है क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्शन फील होता है रिकॉर्ड करते वक्त, और मैं न्यू हूँ व्लॉगिंग में तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि किस तरीके से करना है, इसलिए मैंने सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट क्लिप ऐड कर रखा है। सॉरी फॉर दैट। एंड जब मेरा केमिस्ट्री का रिवीजन कंप्लीट हो गया, मैंने अपने टू डू लिस्ट में टिक कर लिया कि हाँ मैंने इसको कंप्लीट किया है, उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए
ब्रेक लिया है एंड उसके बाद फिर से मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट किया है। एंड फिर मैं अभी पढ़ रही थी बायोलॉजी। मैं छत पर धूप में बैठकर इसको कंप्लीट कर रही थी क्योंकि आजकल ठंड थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का चैप्टर को पूरा रिवीजन कर रही थी। ये भी मैंने काफ़ी अच्छे से बुक में भी एनसीईआरटी का रीडिंग भी अच्छे तरह से कर लिया है एंड मैंने अपने नोट्स को भी रिवाइज़ कर लिया है 1-2 बार। अब ये मेरा 3rd या 4th टाइम है, तो इसलिए मैंने काफ़ी क्रिस्टल क्लियर थे सारे कॉन्सेप्ट्स। मैंने इसको अच्छी तरह से कंप्लीट किया एंड ये देखो कितना प्यारा मौसम है, मतलब ठंड में धूप का मज़ा ही कुछ और है। इसको कंप्लीट करने में मुझे 2 आवर्स लग गए थे एंड उसके बाद मैंने अपने टू डू लिस्ट में टिक किया एंड फिर मैं थोड़े देर ब्रेक के बाद बैठ गई केमिस्ट्री कंप्लीट करने के लिए। मैं थोड़े थोड़े 5-10 मिनट के ब्रेक के बाद ही हर कुछ पढ़ रही थी, ठीक है। तो केमिस्ट्री को मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट किया जिसका मैंने 1 शॉट देखा था। एक्चुअली मैंने इसको कंप्लीट कर लिया था पहले, लेकिन मुझे कुछ खास समझ नहीं आया था, तो फिर मैंने फिर से इसका 1 शॉट देखा एंड इसका लेक्चर मैंने पूरा देख लिया था, नोट्स थोड़ा सा बाकी था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। बाय।